Hello students, welcome to the circulatory system, lecture number 9. Today we will learn about the circulation of blood in the heart, heartbeat and love and dub. Okay? तो चलो शुरू करते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द हार्ट। मैंने पहले भी आपको बहुत बार ये बता चुका हूँ और मैंने आपको आर्ट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, वहाँ पे भी मैंने आपको ये जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द हार्ट है, कैसे कहाँ से कहाँ जाता है, क्या करता है, मैंने सब कुछ आपको बताए रखा है। फिर भी आज हम हमारे जो बुक में जो भी लिखा है उसको हम एक बार देखेंगे, समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द हार्ट, इट स्टार्ट विथ द कंट्रैक्शन ऑफ द अट्रिया। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारा जो सर्कुलेशन है ब्लड कहाँ पे, हार्ट में, कहाँ से स्टार्ट होता है, अट्रिया। अट्रिया मतलब आपके ऑरिकल्स। ओके, द वेंट्रिकल्स एट दिस टाइम आर रिलैक्सिंग और डायलेटिंग एंड आर एम्प्टी, देयरफॉर द ब्लड फ्रॉम द अट्रिया पासेस इनटू वेंट्रिकल्स इजीली। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है सीक्वेंस क्या है। अट्रिया कंट्रैक्शन क्यों होता है, ये हमारा हार्ट है। ओके, ये है हमारा हार्ट यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, यस दैट इज ऑरिकल। ये ऑरिकल में जब वेना कावा से ब्लड आया तब ये जो हमारा ऑरिकल्स है तब क्या होगा, कंट्रैक्ट नहीं, ये क्या होगा, रिलैक्स होगा, मतलब ये बड़ा हो जाएगा। ओके, मतलब ऐसे फूल जाएगा। क्योंकि आप देखो, आप एक बलून को इमेजिन करो, जब वो बलून में हम पानी, या अब सोचो कि बलून में हम पानी भर रहे हैं तो क्या होगा, बलून फूलेगा। तो ये पहले फूलता है, फिर यहाँ पे जो लिखा है कंट्रैक्ट्स ऑफ द टू अट्रिया, यहीं से हमारा सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। ये तो फूल हो गया, ब्लड में फूल हो गया, यहाँ पे वेना कावा, यहाँ पे पल्मोनरी, ये फूल हो गया। लेकिन जब ये फूल है तब ये हमारे जो वेंट्रिकल्स है वो एम्प्टी हैं। ओके, तो यहाँ से यहाँ पे ब्लड आने में इजी हो जाता है। क्यों, यहाँ पे बहुत सारा, मतलब बहुत सारा ब्लड हो गया, तो ये कहाँ पे ऑटोमेटिकली फ्लो करेंगे, नीचे। ओके, यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट होता है, सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। ये भी हमारा लिखा हुआ है, अब देखो। ओके, नेक्स्ट, sorry, next the ventricles contract and the atria relax. The blood from the ventricles under pressure tends to return to the atria, but the flaps of the two cuspid, meaning pointed projection valves, get tightened and puffed off, thus closing the passage and preventing the return of blood. ये सब कुछ मैंने आपको बताया रखा है, ठीक है। The cordia tendini hold the flaps of the valves in position and prevent the overturning into the into the atria. You can compare the cordia tendini to the cords of a parachute. The only course left for the ventricular blood is to enter the pulmonary artery from the right ventricle and the aorta from the left ventricle. The mouth of the pocket-like valves at the base of these two blood vessels face away from the ventricles. Therefore, the blood leaving the ventricles passes the valves flat and gets a clear passage in between. When the ventricles dilate, the blood from the pulmonary artery and the aorta tends to return. The blood fills the pockets of the valves and closes the passages. मतलब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे जब ब्लड आ गया उसके बाद क्या होगा, ये फुल हो जाएगा ब्लड में। ओके, दिस विल बिकम फुल ऑफ ब्लड एट दैट टाइम। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से तो एम्प्टी हो जाएगा। ओके, तो फिर ये ब्लड थ्रू पल्मोनरी आर्टरी और ये ब्लड थ्रू अवोर्टा निकल जाएंगे। ओके, ये जो पल्मोनरी आर्टरी में गया, फिर क्या होगा, दिस विल रिटर्न एंड दिस विल ऑल्सो रिटर्न। दिस इज द सर्कुलेशन। एंड वहाँ पे भी वॉल्व्स के बारे में लिखा हुआ है, मतलब मैं आपको सीरियली समझा देती हूँ वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ओके, फर्स्ट, अब ऐसे याद करो, फर्स्ट द ब्लड फ्रॉम वेना कावा एंड pulmonary artery, कहाँ, सॉरी, द ब्लड फ्रॉम वेना कावा एंड pulmonary veins, आई एम सो सॉरी, pulmonary veins
कहाँ पे आया? यस, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल। वेना कब हमें राइट ऑरिकल से राइट ऑरिकल पे आया, और हमारा जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन से कहाँ पे आया? लेफ्ट ऑरिकल में। देन फ्रॉम राइट ऑरिकल ब्लड कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल। एंड फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ब्लड थ्रू पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे गया? लंग्स। एंड फ्रॉम द ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू अवटा कहाँ पे गया? टू द होल बॉडी। अगेन ये साइकिल होगा। ओके, दिस इज कॉल्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। वहाँ पे हमारा कुछ जो वर्ल्स है वो भी वर्क करते हैं। मैंने आपको ये प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि कैसे हमारे वर्ल्स वर्क करते हैं। जब हमारे ऑरिकल्स फिल होते हैं ब्लड से, तब हमारे वॉल्व्स क्लोज होते हैं। जब फिल पूरे हो जाते हैं तो वो ओपन हो जाते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल्स में ब्लड जाना होता है। जब वेंट्रिकल्स में कंट्रैक्शन होता है, ओके, जब वेंट्रिकल्स में कंट्रैक्शन होता है तब भी वॉल्व्स, हमारा जो कौन सा वॉल्व्स है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व बंद रहते हैं, जबकि हमारे पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व एंड आयोटिक सेमिलुनर वाल्व ये दो ओपन रहते हैं। ओके, आफ्टर दैट क्या होता है? जब कंट्रैक्शन हो गया, ओके, फिर क्या होगा? जब कंट्रैक्शन के टाइम में बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज रहते हैं, ये दो ओपन रहते हैं। लेकिन जब हमारा ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड आता है, तब हमारा बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होता है? ओपन रहता है, जबकि हमारे पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व एंड आयोटिक सेमिलुनर वाल्व क्लोज रहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट, yes, heartbeat. We will talk about our heartbeat. It is nearly 1,03,680 times in a day. Okay, on an average हम बोलते हैं कितना होता है? 72 times per minute. Okay, step of a heartbeat. Cardiac cycle. Each heartbeat consists of two main steps. The atria contract first, followed by the contraction of the ventricles. The contraction phase systole is followed by a relaxing expansion phase diastole. ओके, पहले क्या होता है? कंट्रैक्शन होता है, ये सबको पता है। फिर क्या होता है? रिलैक्सेशन होता है। जो कंट्रैक्ट होगा वो फिर अपने नॉर्मल फेज में भी तो आएगा ना, तो दैट इज कॉल्ड डायस्टोल। जब कंट्रैक्शन हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? सिस्टोल। जब नॉर्मल हुआ उसको क्या बोलते हैं? डायस्टोल। ओके, yeah, each full heartbeat of the human heart lasts for about 0.85 seconds. One heartbeat, okay, कितना टाइम लेता है? 0.85 सेकेंड। ओके, सिस्टोल ऑफ अट्रिया 0.15 सेकेंड। मतलब जब अट्रिया कंट्रैक्ट होके वेंट्रिकल्स में ब्लड क्या करते हैं? पोर करते हैं, तो उसका टाइमिंग क्या होता है? इतना। सिस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल्स मतलब जब हमारे वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं, कंट्रैक्ट करके ब्लड पल्मोनरी लंग्स में भेजते हैं थ्रू पल्मोनरी आर्टरी एंड थ्रू आवर्टा पूरे बॉडी में भेजते हैं, उसका टाइमिंग क्या है? 30 सेकेंड। ऑल चैम्बर्स इन ए रिलैक्स स्टेट, उसका क्या है? 0.40 सेकेंड। ओके, जब पूरा चैम्बर्स रिलैक्स्ड है, मतलब सब अपने नॉर्मल साइज में है, तो उनका जो टाइमिंग है क्या है? 0.40 सेकेंड। ओके, एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल द वेंट्रिकल स्टार्ट रिलैक्सिंग, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये नॉर्मल जो मैंने आपको बताया कि जब सिस्टोल खत्म हो जाएगा तो डायस्टोल शुरू होगा। Meanwhile, the atria have also been relaxing atrial diastole, and for a short period, both the atria and the ventricles are in a relaxed state, joint diastole. Okay, ventricle का systole diastole क्या लिखा है? Meanwhile, the atria have also been relaxing. मतलब जब ventricle का diastole होता है तब हमारा atria भी अपने diastole में होता है। okay? जो कि यहाँ लिखा है all chambers in a relaxed state. okay? are in a relaxed state, yes, joint diastole जिसको बोलते हैं। the whole sequence of events in the heart is called the cardiac cycle. okay, हमारा जो पूरा ये सर्कुलेशन हुआ, वल्व्स का ओपन होना, वल्व्स का क्लोज होना, अट्रिया वेंट्रिकल्स का कंट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन, सिस्टोल डायस्टोल, जो भी हमारे हार्ट के अंदर हुआ उसको हम पूरे क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। ओके, लव एंड डब, ये लव एंड डब क्या है? मैंने आपको वॉल्व में भी बताया था। लव एंड डब आर द हार्ट बीट साउंड्स। ओके, if you hear your heart sound by placing a stethoscope on your chest,
you will hear two sounds, love and dub. Insert section followed by a gap. आपको पता है जो हमारा गाना होता है धक धक, वो एक्चुअली धक धक नहीं, लव एंड डब है. ओके. The first sound love is produced when the atrioventricular and that is tricuspid and bicuspid valves get closed sharply at the start of ventricular systole. हमारा जो है ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व कब बंद होते हैं? जब हमारे वेंट्रिकल्स में क्या शुरू हो जाता है? कंट्रैक्शन. ओके. वो पहला फर्स्ट साउंड होता है, दैट इज लव. एंड सेकेंड कब होता है? यस, दैट इज जब हमारे सेमिलुनर वाल्व्स क्लोज होते हैं. और कब क्लोज होते हैं? आफ्टर द वेंट्रिकुलर सिस्टोल. मतलब जब ब्लड अओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में चले जाते हैं, उसके बाद हमारा क्या बंद हो जाता है? हमारा ये जो होता है पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व एंड अओर्टिक सेमिलुनर वाल्व, ये बंद हो जाते हैं. तो वो जब बंद होते हैं तो वो साउंड क्या होता है? डब. ओके. नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखे हैं, ये नॉर्मली एग्जाम्स में नहीं आते, फिर भी लेट्स हैव ए लुक. रेट ऑफ हार्ट बीट वेरीज अमंग डिफरेंस. ये मतलब लिखा है कि हमारा जो हार्ट बीट कितना होता है? 70 to 80 हमारा जो वुमेन का है, और मेन का कितना होता है? 64 to 72. ओके. ये नॉर्मली मतलब ये सारा लिखा है कि एनिमल्स, कौन से एनिमल्स में कितना हार्ट बीट होता है. ये इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, बट लेट्स हैव ए लुक. व्हेल का कितना होता है? 15, एलिफेंट 25, हॉर्स 40, एडल्ट मैन 64 to 72, एडल्ट वुमेन 72 to 80, cat 120, newborn infant 140, rat 250, sparrow in vigorous activity 800 to 900. यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो कि हमारा जो बॉडी है, मतलब हमारे बॉडी, जो वुमेन का बॉडी है, उसके हिसाब से हमारा हार्ट थोड़ा सा छोटा होता है. ओके. यहाँ पे भी लिखा है, आप पढ़ सकते हो. ओके. नॉर्मली मेन के हार्ट से वुमेन का हार्ट छोटा होता है, इसलिए वुमेन का हार्ट बीट क्या होता है? ज़्यादा होता है. तो नॉर्मली आप देखो, वेल सबसे बड़ा मामल है. ओके. तो उसका हार्ट बीट सबसे कम है. फिर एलिफेंट है, उसका भी उसके बाद कम है. मतलब जितना बड़ा साइज हार्ट बीट उतना कम, जितना छोटा साइज हार्ट बीट उतना ज़्यादा. ओके. So here we will end our lecture. Thank you. Have a nice day. Okay. Bye.